जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और देखो समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का क्लास करने का 1 बजे का, जो कि आपका भी टॉपिक वाइज लगातार आ रहा है। और देखो करीब करीब जो है मैंने आपको 20 प्लस टॉपिक करवा भी दिए इंडियन आर्मी की, तो सभी लोग अटेंड कर लेना। प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर जो है आप सभी देख सकते हो प्लेलिस्ट से जो जो क्लास की उन सभी का प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग देखो क्लास करेंगे साई मात्रक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का। देखो ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, करीब करीब इससे देखो आपका 28 से 29 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, जो कि हमेशा इंडियन आर्मी करती है। और उसमें से भी कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार हर बार आता है। ठीक है, तो चलो वही जो हम लोग देखने वाले हैं, कंटिन्यू जो है पूरा का पूरा अटेंड करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा जो है देखेंगे कौन सा है कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो जल्दी से जो है सब कुछ शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि जो भी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा क्लास का, तो टेलीग्राम ग्रुप से सबको जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सबको करते चलना, बताते चलना क्या होगा। कार्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन? तो लगभग सबको क्लियर है, ज्यादा टफ ये सेक्शन तो है नहीं, लगभग सभी को जो है क्लियर है। तो चलो जल्दी जल्दी सबको करते चलना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, टेस्ट लगाने के जैसा बनाएंगे। ठीक है, क्या होता है? तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वह देखो जूल होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जूल। जो जूल है वह देखो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है। ये सवाल आपसे यहाँ पे किया गया है। देखिए सवाल है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? लाइट ईयर जो प्रकाश वर्ष है यह किसका इकाई है? देखो हर साल ये क्वेश्चन आता है, लगातार पूछा हुआ है, सभी को ध्यान में रखनी है। बहुत ही कंफ्यूज होता है कि वर्ष देखकर लगता है कि समय का होगा या फिर प्रकाश देखकर लगता है कि प्रकाश का होगा। दूरी का, समय का, प्रकाश का, धारा किसका है? तो लगभग सबको आंसर क्लियर होगा क्या होता है आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह जो है इकाई है देखो दूरी का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए डिस्टेंस का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपको देखो यह क्वेश्चन किया हुआ है। क्या सवाल है? ये सवाल जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है देखो कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर पास्कल? ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? ऊर्जा की जो है एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से जो है सब कोई करेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है वो भी देखो जूल होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जूल हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट या फिर ओम? जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? यह जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो चलो जल्दी से करना और बताना क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई है वह क्या है? तो वह है देखो टेस्ला। जिनका भी आंसर ए को है टेस्ला को, उनका आंसर बिल्कुल सही है, लगभग सभी ने ए को किया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, देखो क्या सवाल है कि निम्न में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? क्या होगा यहाँ पे बताना है। र्यूमर स्केल या फिर केल्विन या एम्पियर या फिर कैंडेला? देखो इसको अलग अलग प्रकार से इंडियन आर्मी करती है। एक पूछ देगी एसआई मात्रक क्या है और अलग अलग ऑप्शन दे देगी, तो ध्यान में रखना है, सिंपल से याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वह देखो तापमान का जो एसआई इकाई है वह केल्विन हो जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी केल्विन। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का बी आया हुआ है, बिल्कुल अच्छे। अगला सवाल है देखो कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ साउंड? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या फिर डेसिबल? बताओगे सभी लोग कि जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता का जो मापन है यह किसमें करते हैं? ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है यह देखो मापी जाती है किसमें? तो यह मापी जाती है डेसिबल में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी डेसिबल। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे सबको याद रखोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, याद रखिएगा सबको कि तीव्रता एवं प्रबलता यह जो है दोनों का दोनों मापा जाता है देखो आपका डेसिबल से। ठीक है, लेकिन यही अगर आपसे यहाँ पे मानो इंडियन आर्मी ने पूछ दिया है कि ध्वनि की चाल को किसमें मापते हैं, चलो अभी करो और सबको बताओ कि जो ध्वनि की चाल है उसको किसमें मापते हैं। पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर का सवाल है। चलो सबको करना और बताना ध्वनि की चाल का जो मापन है यह किसमें किया जाता है?
जल्दी सब कोई करोगे और बताओगे कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल का मापन किस में करते हैं। तो देखो जिनका भी आंसर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्वनि की जो चाल है इसको देखो किसमें मापते हैं, तो इसको मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, बिल्कुल सही। जिनका भी मीटर प्रति सेकेंड है वो सही हो। अंतर याद रखना, तीव्रता और प्रबलता पूछेगा तो डेसिबल, अगर ध्वनि की चाल पूछेगा किसमें मापते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है। यह सवाल है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, केल्विन, एम्पियर या फिर घन मीटर। चलो करोगे सभी लोग और बताओगे यहाँ पे कि जो लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है। चलो जल्दी सब कोई करना और बताना है यहाँ पे। तो लंबाई की जो एसआई यूनिट है लगभग सब कोई जान रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए मीटर। लंबाई की जो एसआई इकाई है वह क्या होगी, तो मीटर होगी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम, वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, अगर एसआई सिस्टम में देखेंगे तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो वह देखो क्या होती है, तो यह डायोप्टर हो जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी डायोप्टर। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जूल, घन मीटर, रेडियन या फिर वाट। चलो सबको ही करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। जल्दी से सबको इनको करना और बताना है यहाँ पे। तो कार्य तथा ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वह क्या होगा, तो दोनों देखो साथ में जूल हो जाता है, नोट कर लोगे। इसके साथ साथ याद रखना आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछती है कि कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक जो है क्या होता है। चलो सबको करोगे और बताओगे कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस मेथड। चलो बताओगे सभी लोग सीजीएस मेथड में जो है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मेथड में जो कार्य का मात्रक है वह क्या होगा। चलो जल्दी सबको करना और बताना यहाँ पे क्या होती है, तो यह देखो आपका अर्ग हो जाता है। सबको याद रखोगे कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो क्या करोगे, तो अर्ग करोगे। सबको को ध्यान में रखना है, सीजीएस पद्धति मात्रक अलग होता है, वह अर्ग हो गया। और आपका देखो यदि आपसे पूछेगा कि एसआई मात्रक तो वह जूल हो गया, ठीक है। सभी को ध्यान में रखनी है, अर्ग होती है, सभी लोग नोट करना, मिस्टेक हो रही है आप सबसे, याद रखो डाइन नहीं होगी, मिस्टेक कर रहे हो, अर्ग होता है, ठीक है। चलो तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है कि उष्मा गति की ताप का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। चलो सबको करना यहाँ पे क्या होगा, घन मीटर, एम्पियर, न्यूटन या फिर केल्विन। चलो जल्दी सबको करो और बताओगे कि उष्मा गति की ताप जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, उष्मा गति की ताप का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका जो एसआई यूनिट है वह भी देखो क्या होता है, तो ये भी जो आपका केल्विन ही हो जाता है। जितना भी टेम्परेचर ताप बोलेगा सिंपल सा आंसर केल्विन में कर दोगे, ध्यान में रखनी है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, घन मीटर, एम्पियर, न्यूटन या फिर वर्ग मीटर। एक चीज याद रखना कि जब भी इंडियन आर्मी का पेपर दोगे तो इंडियन आर्मी से कभी कभी मिस्टेक देखने को मिला है मात्रक यूनिट वाले सेक्शन में, जब वो मात्रक और यूनिट वाले चैप्टर से सवाल करती है, टॉपिक से सवाल करती है, तो वो हर बार मिस्टेक उनसे लगातार 2 साल से जो उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है लिखने में, तो मिला लिया करो हिंदी में क्या लिखा हुआ है और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा देखना इस चीज को। अभी आप सबने देखो 2020 वाला पेपर किया था तो उसमें आप सबने देखा था कि इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और था, तो ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। इसमें दोनों सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो यह देखो हो जाएगा एम्पियर। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी एम्पियर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, रेडियन, स्टेरेडियन, नेक्स्ट में देखो कैंडेला या फिर पास्कल। जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है, जो ज्योति तीव्रता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। चलो जल्दी सबको करना और बताना क्या होगा यहाँ पे। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई यूनिट है वह क्या होगा, तो वह देखो कैंडेला हो जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी कैंडेला। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, सभी का सी आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, केल्विन, एम्पियर, किलोग्राम या फिर घन मीटर। देखो मैं जब आज इस टॉपिक को लेकर आ रहा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सब ऐसा ही परफॉर्मेंस दोगे, आप सबका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा जाएगा और वैसा ही देखने को भी मिला है। लगभग सभी का आंसर सही ही जा रहा है, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही करते रहना, हर एक टॉपिक में ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इंडियन आर्मी का जीके जीएस में। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है यह देखो केजी किलोग्राम होती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, सी वालों का आंसर बहुत ही बढ़िया है, सी ही राइट आंसर है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि समय का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? रेडियन, सेकेंड, नेक्स्ट में घन मीटर, नेक्स्ट में वॉट। क्या होगा निम्न में से राइट आंसर क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? यह जो है यहाँ पे सबको बताओगे और करोगे तो समय का जो एसआई मात्रक है यह देखो सेकेंड हो जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी सेकेंड। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज, न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर या फिर ओम। इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का सवाल है, तो चलो सबको ही करना और बताना क्या होगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है यह देखो हर्ट्ज हो जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हर्ट्ज। जिनका भी आंसर ए आया हुआ है लगभग बिल्कुल सही है, सभी का आंसर हर्ट्ज को जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट, वेबर, फैराड या फिर ओम। इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का क्वेश्चन है, तो चलो सबको ही करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो शक्ति का जो एसआई यूनिट है यह क्या होता है? तो यह देखो वाट हो जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए वाट। जिन्होंने भी ए को किया है बहुत अच्छा, आप सबने बताया हुआ है, लगभग सभी का ए आया है, बिल्कुल अच्छे। चलिए अगला सवाल है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ओम, वेबर, फैराड या फिर पास्कल। चलो सबको ही करना और बताना यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? चलो जल्दी से सबको ही करना और बताना, जल्दी से बताओ सबको। दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? तो यह देखो पास्कल हो जाएगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी पास्कल। चलो अगला सवाल आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे कि बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, रेडियन, स्टेरेडियन या फिर पास्कल। निम्न में से जो बल है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? यह जो है यहाँ पे सबको को करना है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है यह देखो न्यूटन होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। अब देखो इससे एक और सवाल आता है, आपका पूछा जाता है कि बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा? हमेशा इंडियन आर्मी करती है, पूछती है, देखो बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? हमेशा जो आप सबने इंडियन आर्मी ने पूछा हुआ आप सबसे बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? तो देखो बल का जो सीजीएस पद्धति मात्रक है इंग्लिश में कैसे पूछेगा? तो व्हाट इज द सीजीएस मेथड यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होगी यहाँ पे? तो बल का जो सीजीएस पद्धति मात्रक है, जल्दी से करोगे सभी लोग, यह देखो डाइन होता है। ठीक है, आप सब कार्य में डाइन बता रहे थे, पर याद रखना डाइन जो है आपका देखो बल का होता है सीजीएस यूनिट, सबको को ध्यान में रखनी है। और ऐसे आंसर क्या होगा? तो यह देखो यहाँ पे हो गया आपका ए न्यूटन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? चलो जल्दी से करना सबको, वाट, वेबर, न्यूटन प्रति सेकेंड या फिर ओम। क्या होगा राइट आंसर? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है? तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है यह देखो न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर, बहुत अच्छा, जिनका भी यहाँ पे सभी का सही है सी, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यह सवाल है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? रेडियन प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर या फिर न्यूटन प्रति सेकेंड। चलो सबको ही करना और बताना, जिस प्रकार पिछला वाला आंसर किया था ना न्यूटन प्रति मीटर, वैसे इसका भी आंसर करना है सबको। चलो सबको ही करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर। चाल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चाल का जो एसआई मात्रक, चाल का जो एसआई यूनिट है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देखो मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर सही है। देखो बी जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही है, लगभग सभी का बी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर सही है। कुछ का देखो सी में गया है, पर लगभग सभी का सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यह दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? चलो बताओगे जूल, ओम, मीटर या फिर रेडियन। क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यह जो है यहाँ पे सबको को करना है, चलो जल्दी से करना और सबको बताना क्या होगा। क्या आंसर आ रहा है सभी का? तो बी वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है यह देखो ओम होता है। ठीक है,
पूछा जाता है, देखो आपसे क्या इंडियन आर्मी सवाल करती है, तो इसका आपका सवाल होता है कि विद्युत प्रतिरोध का मापन किसमें किया जाता है। ठीक है, हमेशा क्या हुआ सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का मापन किसमें होता है। ठीक है, यहां बताना है आपको, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मापन है यह किससे किया जाता है, तो यह देखो किया जाता है ओम मीटर से। सबको याद रखोगे, विद्युत प्रतिरोध का मापन किससे होता है, तो ओम मीटर से होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है कि प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टर, रेडियन, जूल, मीटर या फिर हेनरी। चलो सबको ही करना और बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से जो है सबको ही को करना और बताना है यहाँ पे। तो प्रेरक का जो एसआई मात्रक है यह क्या होगा, तो यह देखो हेनरी हो जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी हेनरी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओम, वेबर, वॉट या फिर वोल्ट। क्या होगा, जो विभवांतर है, विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, जो विभवांतर है इसका मापन किसमें करा जाता है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से जो है सबको बताओगे। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक है यह देखो वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे इंडियन आर्मी करती है कि विभवांतर का मापन किस यंत्र से होता है। ठीक है, विभवांतर का जो मापन है यह किस यंत्र से किया जाता है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। तो विभवांतर का जो मापन है यह किससे होता है, तो यह देखो होता है आपका वोल्ट मीटर से। क्या हो जाता है, तो वोल्ट मीटर से किया जाता है, सबको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, न्यूटन, वर्ग मीटर या फिर घन मीटर। क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वह देखो होता है वेबर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। अब देखो आपसे इंडियन आर्मी ने पिछले साल सवाल किया था, देखो 2020 का पेपर में वह सवाल ये था कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है। ये जो आपसे इंडियन आर्मी ने पिछला साल किया था सवाल, चलो सबको ही बताना, 2020 में आया था। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति मात्रक बताना है यहाँ पे। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है ना वह क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका मैक्सवेल। क्या हो गया आंसर, तो मैक्सवेल होता है, याद रखोगे चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति मात्रक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब, वेबर, वॉट या फिर ओम। जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट है यह क्या होता है, तो यह देखो कूलम्ब होता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए कूलम्ब। कूलम्ब हो गया सबका। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यह वहां पे बताओगे फैराड, जूल, मीटर या फिर रेडियन। क्या होगा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, यह जो है यहाँ पे आप सबको करना है और बताना है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है यह देखो फैराड हो जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बताओगे मुझे कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से होता है। चलो आप सबको अभी करना है, 5 स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा, चलो बताना सबको कि विद्युत धारा का जो मापन है किस यंत्र से होता है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज दैट इलेक्ट्रिक कैन बी मेजर्ड। ये जो है यहाँ पे आपको बतानी है, चलो सबको ही करना। यहाँ पे इसका क्या होगा, चलो जल्दी से सबको ही बताओगे। विद्युत धारा का जो मापन है यह किस यंत्र से किया जाता है, जल्दी से सबको बताना। इलेक्ट्रिक करंट जो है किस यंत्र से मापा जाता है, चलो अभी बताओगे सबको, जल्दी से करना। क्या होगा यहाँ पे, चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है सबको को करनी है, जल्दी से करना। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था।
फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम में और आपका 13 नवंबर का एग्ज़ाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। मीटर, न्यूटन, वर्ग मीटर, या फिर नेक्स्ट में देखो ल्यूमेन, जो ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चलो जी, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताओ सब कोई। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये देखो आपका फैराड हो गया, ठीक है। और आम मीटर में जो है देखो विद्युत धारा का मापन करते हैं, यह जो है सबको याद रखिएगा। विद्युत धारा का मापन किस में होता है, तो विद्युत धारा का जो मापन है यह देखो किस में किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है, सबको याद रखेंगे, आम मीटर में, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर, तो आम मीटर देखो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हुआ था क्लास में, पर अब सही हो चुका है। मैंने आपके नाम लिए थे पर देखो आप सबको पता नहीं चला क्योंकि क्लास रुक गई थी, तो कोई नहीं, अब सभी का आंसर सही आया था, लगभग सबने पहले ही बताया था और सही बताया था। आमीटर जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो देखो आमीटर से करते हैं। आमीटर का वालों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन था आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चलो बताओगे सभी लोग कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो ल्यूमेन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया था इसलिए आप सबको सॉरी, मैं आगे चला गया था। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, ज्योति फ्लक्स पूछा है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है, जो फ्लेम फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वह देखो ल्यूमेन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है देखो कि तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। यह जो है यहाँ पे आप सबको करना था और बताना है कि तरंगदैर्ध्य जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, यह जो है यहाँ पे आप सबको करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तरंगदैर्ध्य का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, यह जो है यहाँ पे सबको बताना है। तो चलो ये क्वेश्चन जो आपके लिए मैं आज का होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह आप सब होमवर्क में बता देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो सबको जो इसका आंसर है यह जो है होमवर्क में बता देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह जो है यहाँ पे आप सब करोगे, इसका आंसर जो है सबको होमवर्क में कर देना, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब सीधे आपसे, अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में
करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।